शहवत की वजह से रेप नहीं हो रहा कि मेरा दिल कर रहा है इसलिए। तो आप ये सारी बातें कब समझेंगे कि ये एक पावर प्रिंसिपल, एक पावर पैराडाइम की वजह से रेप होता है। और इसमें किसी तौर भी ये नहीं है कि अगर मेरा दिल कर रहा है और मैं कह दूं कि मर्द सेक्सुअली प्रोग्राम्ड होता है इसलिए वो तो करता ही रेप है, उसके अलावा तो उसका कोई जो है वो वजूद हो ही नहीं सकता। किसी औरत को देख के वो जानवर बन जाता है। तो अगर बच्चे महफूज नहीं हैं, अगर औरत महफूज नहीं है, अगर छोटी बच्चियाँ महफूज नहीं है, अपने रिश्तेदारों की बच्चियाँ महफूज नहीं है, तो किससे महफूज नहीं है? मर्द से। तो फिर तो आप बंद करें उस जानवर को जो कि बाज ही नहीं आ रहा, जिससे इतना खतरा है कि पूरे मुआशरे को आप छुपाना चाह रहे हैं। थ्योरी के अंदर ग्रॉथ टाइपोलॉजी एक थ्योरी है जो कि एक्सप्लेन करती है रेप को, डिफरेंट फॉर्म्स बताने लगा। ग्रॉथ टाइपोलॉजी के मुताबिक रेप्स हैपन ड्यू टू ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, यानी कि जब खवातीन को एज एन ऑब्जेक्ट लोगे ना आपके, यार ये तो सड़क पर चलती हुई एक चीज़ है और इसको चेकआउट करना है और इसकी तो कोई औकात नहीं है, हमारी ज़्यादा वैल्यू है, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो फिर आपको कॉन्सेंट की समझ आ ही नहीं सकती। अगर आप खातून को एक चीज़ समझते हैं, ऑब्जेक्ट समझते हैं, तो फिर आप कॉन्सेंट थोड़ी लेंगे उसका, किसी कुर्सी का, किसी कैमरे का, किसी ये मेरा जो लॉन है इसका कोई कॉन्सेंट तो नहीं है, ये चीज़ें हैं सारी इसलिए। तो इसलिए आप खातून को भी चीज़ समझ के ट्रीट करते हैं और रेप की सबसे बड़ी वजह ऑब्जेक्टिफिकेशन है जो कि आप खुद प्रमोट कर रहे हैं। आगे बढ़ें जी, पावर असर्टिव रेप दूसरी फॉर्म, टू शो मास्टरी एंड कंट्रोल, यानी कि अगर कोई खातून मेरी बात नहीं मान रही, कोई कबायली झगड़ा है कि वो रिश्ता मांगा नहीं दिया उसने, या एसिड फेंक दो या जाकर रेप कर दो और बताओ कि मैं ताकतवर हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं ओवरवेलम कर लूँगा तुम्हें। तो इसमें भी सेक्सुअल मोटिवेशन नहीं है। ये बेसिक थ्योरी है रेप क्यों होता है उसकी, इसमें कहीं भी लस्ट कोई वजह नहीं है कि मेरे से रहा नहीं जा रहा इसलिए मैंने जाके कर दिया ये। अगली है जी सैडिस्टिक रेप, टू एंजॉय द पेन ऑफ द विक्टिम, यानी कि जो विक्टिम है वो जब दर्द से चीखेगा रोएगा तो मुझे मज़ा आएगा। और ये आपको पता है कि सैडिज्म जो है वो पूरा एक साइकोलॉजिकल इलनेस है। तो इसमें भी जो मोटिवेशन है वो लस्ट नहीं है, इसमें भी मोटिवेशन शहवत नहीं है, जो कि आप एक ही समझते हैं क्योंकि और पढ़ना ही नहीं है। विकिपीडिया पे खोल के 2 मिनट पढ़ने का टाइम नहीं है आपके पास, पता नहीं कौन सी मुल्क की खिदमत कर रहे हैं इसलिए। तो सैडिस्टिक रेप है। उसके अलावा अगला जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉग्निटिव अप्रोच। कॉग्निटिव अप्रोच के मुताबिक फॉल्स बिलीव टूवर्ड जेंडर्स रिलेशंस, यानी कि अगर आप समझते हैं कि ख़वातीन को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि ये फॉल्स बिलीफ है, आपने उनको एनस्लेव करके घर पे रखना है हमेशा, ये आपका बिलीफ है। तो जब कोई खातून बाहर निकलेगी ना तो ऑटोमेटिकली आप कॉन्सेंट एक्वायर कर लेंगे। आप कहेंगे ये आधी रात को बाहर फिर रही है तो बस ठीक है, ये डिज़र्व करती है, जिस तरह CCPO लाहौर साहब ने फरमाया था और बहुत से चैंपियन इकट्ठे हो गए थे उनकी इस बात पे कि हाँ सही कह रहा है, रात को बाहर निकले औरत तो उसका रेप कर दो, ये बात तो जस्टिफाइड है। तो कॉग्निटिव अप्रोच के मुताबिक भी जो है वो रेप की वजह ये बनती है। इसमें भी लस्ट नहीं है, इसमें भी शहवत नहीं है वजह, ठीक है, जो आप समझते हैं। और अगली वजह मैस्कुलिनिटी, यानी कि अगर मैं समझता हूँ कि खातून की कोई औकात नहीं है, मैं एज अ जेंडर सुपीरियर हूँ उससे और मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर मर्द हूँ और मैंने अपनी पावर को दूसरे को असर्ट करके बताना है कि मैं बहुत तगड़ा हूँ, तो मैंने उसका जाके रेप कर देना। मैस्कुलिनिटी वजह, इसमें भी लस्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी, टॉक्सिक पास्ट एंड पॉवर्टी। ये जो डॉक्यूमेंट्री अगर आप देखेंगे, लेकिन जो नाम बताया मैंने पाकिस्तान हिडन शेम, इसमें भी यही बताया जा रहा है कि ये बच्चों के साथ जो अब्यूज़ हो रही है ना वो पॉवर्टी की वजह से। आपकी रियासत ने उनको एलिवेट ही नहीं किया, क्वालिटी ऑफ लाइफ ही नहीं दी, टैक्स ले लिए हैं, उनकी लाइफ को बेहतर नहीं किया, उनको पढ़ाया नहीं है, स्कूलों में दाखिल नहीं करवाया, इसलिए वो रेप का निशाना बन जाते हैं। गली मोहल्लों में वल्नरेबल हैं, स्कूल चिल्ड्रन जो स्कूल गोइंग है ही नहीं, स्ट्रीट चिल्ड्रन जो हैं उनको इस चीज़ का निशाना बनाने के लिए ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है। इसमें भी लस्ट नहीं है, इसमें भी लस्ट मोटिवेशन नहीं है, यानी कि इसमें भी शहवत की वजह से रेप नहीं हो रहा कि मेरा दिल कर रहा है इसलिए। तो आप ये सारी बातें कब समझेंगे कि ये एक पावर प्रिंसिपल, एक पावर पैराडाइम की वजह से रेप होता है। और इसमें किसी तौर भी ये नहीं है कि अगर मेरा दिल कर रहा है और मैं कह दूं कि मर्द सेक्सुअली प्रोग्राम्ड होता है इसलिए वो तो करता ही रेप है, उसके अलावा तो उसका कोई जो है वो वजूद हो नहीं सकता। किसी औरत को देख के वो जानवर बन जाता है। तो अगर बच्चे महफूज नहीं हैं, अगर औरत महफूज नहीं है, अगर छोटी बच्चियाँ महफूज नहीं है, अपने रिश्तेदारों की बच्चियाँ महफूज नहीं है, तो किससे महफूज नहीं है? मर्द से। तो फिर तो आप बंद करें उस जानवर को जो कि बाज ही नहीं आ रहा, जिससे इतना खतरा है कि पूरे मुआशरे को आप छुपाना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं औरत को भी घर बैठा दो, बच्चों को भी अलग कर दो, मर्दों को भी बचा लो उनसे, लेकिन जो परपेट्रेटर है, जो कर रहा है, उसको आप चेन करने को तैयार ही नहीं है। इस तरह ही है कि जंगल में अगर आप 500 बंदा चला गया, वहाँ एक चीता फिर रहा है, तो आप कहेंगे ये 500 बंदा जो है ना सारा इसको छुपा के यहाँ से दूर ट्रांसपोर्ट कर दो, ये सारा जंगल खाली छोड़ दो, ये चीता यहाँ अकेला फिरता रहे, क्योंकि अगर कुछ हुआ तो कसूर चीते का तो नहीं है, वो तो हम खुद गए थे इसलिए। तो पॉपुलेशन खत्म कर दो, पूरा सिविलाइजेशन ही खत्म कर दो। आपको पता ही नहीं है कि जब से मॉडर्न लाइफ ने रैशनैलिटी को एक्सेप्ट किया तो जो इंस्टिंक्ट है, यानी कि जिबिल्लत है, वो खत्म हो चुकी है। जिबिल्लत की बेस के ऊपर माशरे नहीं चल रहे, आज माशरे चल रहे हैं रैशनैलिटी, लॉ एंड ऑर्डर की बेस पे। अगर मेरी जिबिल्लत है कि मैं अमीर होना चाह रहा हूँ, किसी अमीर आदमी को देखूँ तो मैं उसके पैसे छीन लूँ और बाद में ब्लेम कर दूँ कि ये अमीर बाहर क्यों फिर रहा था, तो ये क्या लॉजिक है जी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि मैंने बैंक लूटना मेरा दिल कर रहा है तो बैंक्स क्यों बनते हैं, ये आपका जो है ना वो जस्टिफिकेशन और रैशनलाइजेशन, ये आपकी तमाम तरह की। तो एंड पे आप कहते हैं सोल्यूशन फिर क्या है, तो सोल्यूशन पहली बात तो ये है कि क्राइम पूरा इरेडिकेट नहीं हो सकता। वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो क्राइम की मोटिवेशन है वो एक तो अल्कोहलिज्म है, शराब पीकर वहाँ पे ये काम होते हैं, वहाँ पे भी लस्ट नहीं है। दूसरी गैंग वायलेंस है, यूके के अंदर सबसे ज़्यादा रेप होते हैं, दुनिया में टॉप 3 में से एक है, वहाँ पे गैंग वायलेंस, जो गैंग्स होते हैं वो आके उठा के ले जाते हैं, वो भी पेट्रियार्की और वो भी पावर प्रिंसिपल, उसमें भी लस्ट नहीं है, जो आपको समझ नहीं आती। तो आप जो वजह बता रहे हैं वो तो 1% भी वजह नहीं है इस बात की। सेग्रीगेशन से हो सकता है वो जो कि आपने इम्पोज की हुई हम पे, लेकिन उसके अलावा नॉर्मल इंसानों की ज़िंदगी में ऐसा नहीं हो सकता कि वो कोई लड़की को देखें और वो भेड़िया बन जाए और वो कहें कि मेरे से नहीं रहा जा रहा, सॉरी आई एम गोइंग टू रेप हर। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आप बचपन से मैस्कुलिनिटी के बारे में बच्चों को पढ़ाएं कि ये कितनी घटिया चीज़ है, इसकी तरफ नहीं जाना। मर्दों को पढ़ाएं, बच्चों को नहीं, क्योंकि औरतें रेप नहीं करती। पेट्रियार्की के बारे में स्कूलों में पढ़ाया जाए कि किस तरह से मर्द जो पैदाशाही को सपोर्ट करता है वो गलत चीज़ है, बच्चों को पढ़ाओ ताकि वो बड़े हों तो वो उनका रुझान उस तरफ ना जाए कि हम डोमिनेंट है, हमने औरत को नीचे लगा के रखना है, हमारे पाँव की जूती है। मिसोजिनी के बारे में बच्चों को स्कूलों में पढ़ाएं कि खवातीन से दुश्मनी बिल्कुल बेसलेस चीज़ है और प्रेजुडिस है और ये नहीं करना, ताकि आप बड़े होकर ये ना कहें कि खवातीन तो होती है, ये फहाश हैं, बाहर निकल जाती हैं, हंस के बातें करती हैं, इनका रेप कर दो। अगला जी सेक्स एजुकेशन, बच्चों को बताओ कि बैड टच और गुड टच क्या होती है। रैलियाँ ना निकालो इस बात पर कि ओ ये तो फाशी फैल गई है, जमातियाँ ना बन जाओ आगे से, क्योंकि अगर किसी बच्चे को गलत जगह पे हाथ लग रहा है तो उसको पता हो कि मैंने माँ बाप को बताना किस तरह से है, उसको साइलेंस करना बंद करें, उसको स्कूल में पढ़ाएं कि सेक्स एजुकेशन क्या होती है।
और एंड पे ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं ये पढ़ाया जाए बच्चों को स्कूल में। मंदिर तोड़ने वाले, गर्दनें उड़ाने वाले, ये बहुत पढ़ा लिया आपने, और ऐसी बारबेरियंस की कौम पैदा कर लिया कि आपसे खुद उनको कंट्रोल नहीं किया जा रहा, नेशनल एम्बैरेसमेंट का साइन बन चुका है। तो आप उनको ये पढ़ाएं कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं और कॉन्सेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है, कॉन्सेंट के बगैर कोई काम नहीं कर सकते आप अगर आप एडल्ट हैं तो ये सारी चीज़ें पढ़ाएंगे तो तब इसकी रेशो कम हो जाएगी, खत्म फिर भी नहीं हो सकती। लेकिन इस सारी बात के बावजूद जो वजह आप बता रहे हैं कि लस्ट की वजह से रेप हो रहे हैं, शहवत की वजह से रेप हो रहे हैं, वो बिल्कुल भी नहीं है। और आपके इस बयान की जितनी मजम्मत की जाए किसी भी एक सिविलाइज माशरे में वो उतनी कम है। और काबिल शर्म बात है कि जो ख़वातीन जो सफ़र करती हैं, जिनके साथ इतना जुल्म होता है, उन्हीं को ब्लेम कर दिया गया।